आसपास के माहौल में धुंध और अंधकार फैल गया। रात के अंधेरे में राहुल ने देखा कि स्टॉल के आसपास हर चीज बदलने लगी थी। समय का पहिया रुक सा गया था। तभी वहां रूपाली आ जाती है और ये नजारा देखने लगती है और बहुत डर जाती है। राहुल, राहुल तुम यहाँ अकेले मत रहो, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। चुड़ैल रूपाली की आवाज सुनते ही अपने सामान्य रूप में आ जाती है। नहीं रूपाली, तुम जाओ, मुझे यहीं रुकना है और ये जो भी रहस्य है इसका पता लगाना है। अगर मैं घर गया तो मैं भी दूसरों की तरह गायब हो जाऊंगा। रूपाली बहुत डरी हुई थी तो वो वहां से वापस चली जाती है। उसके बाद हर पल जैसे जैसे घड़ी की सुइयां धीमी होती जाती हैं, हर कदम पर डर और रहस्य गहराता जाता है। स्टॉल के पास आने वाले लोगों के चेहरे पर भी अजीब सी असमंजस झलकने लगी। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? फिर से वही चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब तुम भी यही रह जाओगे। रात के करीब 2 बजे जैसे ही बारिश तेज होने लगती है, राहुल देखता है कि चुड़ैल के चारों ओर काले धुएं के गुबार उभरने लगते हैं। ये हमारा आखिरी शिकार है, अब हमें इस जगह को छोड़ना होगा। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और पुरानी क्रोध की झलक थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। दुकान के अंदर से आवाज आ रही होती है, सारा सामान पैक कर लो, यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, सुबह होने वाली है। ठीक है, मैं सब ठीक करता हूँ। तभी राहुल को किसी बच्ची की आवाज आती है, माँ, लेकिन हमें यहाँ से क्यों जाना होगा? यहाँ मुझे अच्छा लगता है। अब हमारे बारे में इंसानों को पता लग चुका है, इससे पहले वो हम पर हमला करे, हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा। राहुल बेहोशी की हालत में ये सब सुन रहा होता है। लेकिन इस लड़के का क्या करें? हमें इसे खत्म करना होगा। माँ, ये तो बेहोश है, ये हमारा क्या करेगा? ये हमारे बारे में जानकारी लेने आया था, इसको तो मारना ही होगा। जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो इसको क्यों मारना है? इसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। आज तक हमने इतने लोगों को गायब किया लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे पास आकर कुछ बोलने या करने की, लेकिन ये आज खुद आया है, कल लोगों को लेकर आ सकता है। चुड़ैल गुस्से से राहुल को एक थप्पड़ मारती है। जाने दो माँ, जाते जाते क्यों किसी को मारना? राहुल शेर के हवाले होने का इरादा है। राहुल रूपाली घर आ जाते हैं लेकिन राहुल को समझ नहीं आ रहा होता कि ये उसके साथ क्या हुआ। उसको जो याद होता है उतना उसके मन को शांत करने के लिए सही नहीं होता। कल मैंने वही तो रुमाली रोटी और चाप खाई थी और रूपाली भी वही थी। अब मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये मेरी कल्पना थी या फिर इस शहर के गहरे अंधेरों में छुपा हुआ कोई के बाद से राहुल एकदम चुप सा हो जाता है। चलो ना राहुल, बाहर एक स्टॉल आया है। ये सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भाग के बाहर जाता है लेकिन वो स्टॉल नहीं था। ये तो आइसक्रीम का स्टॉल है। हाँ, तो तुम्हें क्या लगा? नहीं, कुछ नहीं, मैं अंदर जाता हूँ, तुम खा लो। जाने इसको क्या हो गया है। गली में आज भी जैसे ही कोई स्टॉल आता है तो राहुल इतना घबरा जाता है।